हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो फ्रेंड्स, ये है आपका सेट नंबर 15 और इसके बारे में हम बात करेंगे आज। इस सेट में आपको 50 क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का सेट। अगर वीडियो में किसी तरह का आपको लगता है कि डाउट है हमको, तो कमेंट में कमेंट करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, एशिया का क्षेत्रफल डैश मिलियन वर्ग किलोमीटर है? 60, 65, 50 या 44? तो एशिया का जो क्षेत्रफल है ये 44 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची किसकी कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम या ईसाई? तो सांची जो निरूपित यानी कि किसके लिए सांची में जो किसका मूर्ति कला या ज़्यादा देखने को मिलता है वो है बौद्धों का। अगला क्वेश्चन है, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक किसकी है? अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक किसकी है? झुम्पा लाहिड़ी की, अमिताभ घोष की या वीएस नैपाल की या विक्रम सेठ की? जल्दी से बताइए, अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको बताना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वीएस नैपाल की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पटल पर आर्य लगभग डैश के बीच उभरे, यानी कि कब से कब तक उनका कार्यकाल रहा, कब उन्होंने मतलब कि यहाँ पे उनका आगमन हुआ। 3000 से 2500 ईसा पूर्व, 2500 से 2000 ईसा पूर्व, 300 से 250 ईसा पूर्व, 322 से 150। तो सी और डी तो हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को देखने की ज़रूरत पड़े। ए और बी में से बताइए, ए और बी में से जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2500 से 1500 तक आता है। यहाँ पे 2000 दिया है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन है? बंदर, हिरन, बाघ या गाय? तो विकास की प्रक्रिया में जो मनुष्य का सबसे निकट प्राणी है वो है बंदर। अगला क्वेश्चन है कि IBRD, इंडियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, को निम्नलिखित में से क्या और कहा जाता है? आपको बताना है। ऑप्शंस हैं अंतर्राष्ट्रीय बैंक, विश्व बैंक, एशियाई बैंक या बैंक ऑफ अमेरिका। तो ये विश्व बैंक का ही दूसरा नाम है, ठीक है। विश्व बैंक इसी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम निम्नलिखित में से क्या है? प्रिंस ऑफ वेल्स। ऑप्शंस हैं छत्रपति शिवाजी संग्रहालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय, इंदिरा गांधी संग्रहालय, रविन्द्रनाथ टैगोर संग्रहालय। तो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम जो है वो है छत्रपति शिवाजी संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंदालिका, चारुलता, गौतमी या करुआ की? तो अशोक की वो पत्नी थी जिससे वो प्रभावित हुआ, वो है कारुआ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा थी उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी? तो दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो दरबारी भाषा थी फारसी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैसों के गोले को कहते हैं? जीवमंडल, समताप मंडल, वायुमंडल या आयन मंडल? तो पृथ्वी के जो चारों ओर गैस छाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है आपके, मौन घाटी राष्ट्रीय वन्य नल्ला मलाई श्रेणी में है। अगला है, मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरकड़ावाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी में वर्षा प्रचुर वनों से उद्भित होती है।
आपको बताना है। साइलेंट वैली को ही मौन घाटी यहाँ पे बोला जा रहा है। तो मौन घाटी राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में, ये तो बात सही नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। 1 3 केवल 2, 2 3 1 2 3। अगर 1 नहीं है तो आपके पास ए ऑप्शन चला जाएगा और डी ऑप्शन चला जाएगा, बचेगा आपके पास तो केवल बी देखते हैं। मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कड़वाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है, ये सही है। और सी कुंती नदी मौन घाटी में वर्षा प्रचुर, ये भी सही है। यानी कि 2 और 3, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है आपके सी। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं, यानी कि सीमा से लगने वाले? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्य, तो सबसे ज़्यादा राज्यों से लगने वाला स्टेट भी है। तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड, ये तीनों स्टेट आपके क्या हैं, यूपी से टच करते हैं। पंजाब नहीं टच करता है, ध्यान में रखिएगा, पंजाब यूपी से टच नहीं करता है। यानी कि 2 3 4, 2 3 4 आपके ऑप्शंस हैं बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से एक सही नहीं है, सम्मिलित कीजिए। जौजपुर में जौजपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र उड़ीसा और कंपनी का नाम दिया है भारतीय इस्पात प्राधिकरण। फिर ऑप्शन बी है, जामनगर में बिजली संयंत्र गुजरात, यानी गुजरात के जामनगर के बारे में बोल रहा है। और इस साइड दिया है एस्सार पावर। ठीक है, क्वेश्चंस को अच्छे तरह से देखिएगा। तो जामनगर में बिजली जो संयंत्र गुजरात, ए एस्सार पावर तो सही है, ऑप्शन बी वाला। फिर नबीनगर में बिजली संयंत्र बिहार, भारतीय रेलवे, ये भी सही है। और कयमकुलम बिजली संयंत्र केरल, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ये भी सही है। यानी कि जो आपका इसमें से एक सही नहीं है बोला गया, वो है आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन युग्म सही नहीं है? आंदोलन, सत्याग्रह और संबंधित व्यक्ति। चंपारण, राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे, शामिल थे, ऐसा नहीं हम कह सकते कि नहीं थे, हाँ मेन रोल में नहीं थे। अहमदाबाद, मोरारजी देसाई। खेड़ा, वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए, खेड़ा में वल्लभ भाई पटेल थे, यानी कि 1 और 3 तो सही है। अहमदाबाद यानी कि ऑप्शन 2 जो गलत है, तो 1 और 3, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी। मत देने का अधिकार होता है राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या कानूनी अधिकार। तो मत देने यानी वोट देने के जो अधिकार होते हैं वो होता है आपका क्या? राजनीतिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है क्या? सामाजिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, जातियों के आधार पर वर्गीकरण, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण या दुग्ध उपभोग के आधार पर। तो देखिए, क्रीमी लेयर का जो ओबीसी में 2 भाग किया गया है, वो किया गया था आर्थिक आधार पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? जी, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेट करते हैं। फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या यूएसए। क्या हमारे यहाँ भी ये पॉसिबल होता? वो है स्विट्जरलैंड। सिखवाद, सिखिज्म का प्रवर्तन कब हुआ? 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 1400 ईसवी है, कोई ईसा पूर्व नहीं है, ध्यान में रखिएगा। 1000 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, 300 ईस्वी में, 1400 ईस्वी में। तो जो लोग जानते होंगे सिख धर्म का स्थापना कब हुआ था, तो 15वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक है? छत्रक, कैंडिया, अल्किन्स, खमीर, ईस्ट या राइजोब्स। तो अगर बात करें अल्कोहल उद्योग में जो प्रयुक्त कवक होता है वो खमीर, ईस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि चीन के स्थल सीमाएं डैश देशों से लगी हुई है। यहाँ हम लोग को भारत को याद करने में परेशानी है, चीन का पूछ रहा है। 6, 8, 13 और 14, तो उसका जो स्थल सीमाएं से लगे देश हैं वो है 13। याद कर लीजिएगा, काम करेगा, नज़दीकी देश है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? 1770, 1788, 1789 या 1750? तो बात करेंगे फ्रांस क्रांति 1789। डाटा के प्रकार हैं, ऑप्शंस है प्राथमिक एवं गौण, मुख्य एवं गौण, प्राथमिक द्वितीय एवं गौण, और चौथा है मुख्य गौण एवं तृतीयक। तो डाटा के प्रकार जो हैं वो होते प्राथमिक एवं गौण। देखिए ये कंप्यूटर क्वेश्चन है, इसको अंग्रेजी में पढ़िएगा तो ज़्यादा सहूलियत है। अगला क्वेश्चन है एक ग्राफ वर्णित हो सकता है क्या? एक संगलक मैट्रिक्स, डाटा मैट्रिक्स, सोर्स मैट्रिक्स या ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। आपको बताना है एक ग्राफ जो है वो वर्णित हो सकता है किस में? तो ग्राफ एक संगलक मैट्रिक्स के रूप में वर्णित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाटाबेस डिजाइन में थोड़ा सा फ़ॉन्ट का प्रॉब्लम है, देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा कटेगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा। डाटाबेस डिजाइन में नॉर्मलीकरण किसके लिए किया जाता है? देखिए ये भी कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है और क्या बोला जाता है इसको हिंदी में, हमको नहीं लगता है कि कंफर्टेबल होगा किसी के लिए। ऑप्शन है कमी रोकने के लिए, संतुलित करने के लिए, फिजिकल एविडेंस के लिए या अधिक रोकने के लिए। जल्दी से बताइए लोग, क्या होना चाहिए? तो डाटाबेस डिजाइन में नॉर्मलीकरण इसलिए किया जाता है कि अधिक रोकने के लिए, यानी कि वो ज़्यादा ना हो। अगला क्वेश्चन है कि साइबेस क्या है? साइबेस आपको बताना है क्या है। डाटाबेस मैनेजमेंट, रिलेटिंग डाटाबेस या मैनेजमेंट स्पेस या डाटा टेबल। साइबेस क्या है? तो साइबेस जो होता है वो रिलेटिंग डाटाबेस होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए स्थिर की गई है, यानी कि कब तक के लिए स्थिर कर दी गई, नहीं बढ़ाई जाएगी? 2020, 2025, 2026 या 2035? तो ये 2026 तक यथावत रहेगी, ऐसा निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है किसी संसद सदस्य की सीट खाली घोषित की जा सकती है यदि वह लगातार सदन में डैश की अवधि तक अनुपस्थित रहता है? 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना। तो 60 दिनों तक अगर आप बिना सूचना के अगर नहीं रहिएगा तो आपको क्या कर दिया गया, सीट से खाली घोषित की जा सकती है, यानी कि ऑप्शन ए 2 महीना। अगला है निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है? कौन है? ऑप्शन तो नहीं पढ़ने की ज़रूरत होगा, तो देख लीजिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, फरुखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन या फजल अली। तो जाकिर हुसैन। कयांत्रित मेटामॉर्फिक सेल की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? आग्नेय इग्नियस सेल से, अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री सेल से, आग्नेय सेल और अवसादी सेल दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें कयांत्रित यानी मेटामॉर्फिक जो होता है वो होता है आग्नेय और अवसादी दोनों से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है? मार्बल, कोयला, ग्रेनाइट, स्लेट। तो जैव सेल बोलने का मतलब कि वो जैव से मतलब धीरे धीरे रूपांतरित होकर बना है, तो वो है आपका कोयला। लेटराइटीकरण उत्पन्न होता है कहाँ पे? गर्म एवं आर्द्र प्रदेशों में, मंद निष्कासित प्रदेशों में, शीत शीतोष्ण प्रदेशों में या नदी तटीय प्रदेशों में। तो लेटराइटीकरण जो होता है गर्म
आर्द्र प्रदेशों में। अगला क्वेश्चन है, समोच्च रेखाएं का दूसरा नाम क्या है? आइसोपोटेंशियल, आइसोथर्म, आइसोहिप्स या आइसोहाइट। समोच्च रेखाएं वो होते हैं आपके आइसोहिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विली विली का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया के पास उष्ण प्रदेशीय चक्रवात, एक भूकंप, अति ऊंच ज्वार, या भारत के पास उष्ण प्रदेशीय चक्रवात। तो विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास एक चक्रवात यानी कि एक तरह का तूफान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपने वोट का प्रयोग किस परिस्थिति में ही करता है? वर्तमान सरकार को बचाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब दोनों पक्षों के लिए बराबर वोट पड़े, या जब संविधान में संशोधन करना हो, या आपातकाल में। तो जब दोनों क्या हो जाए, वोट दोनों ओर बराबर किसी विधेयक को लेकर पड़ता है, तभी लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? वोटिंग करता है। अगला क्वेश्चन है, मामल्लापुरम में वर्ष 2005 में पल्लव काल 8वीं सदी के सुब्रमण्यम मंदिर के अवशेष मिले। यह किस राज्य में? देखिए, सीधा पूछना चाह रहा था कि मामल्लापुरम कहाँ पे है, तो मंदिर का नाम दिया है और जगह भी बता दिया, आपसे राज्य पूछा जा रहा है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो मामल्लापुरम तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक्ट 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उसका चेयरमैन बन सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत कोई भी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय में कार्यरत कोई भी न्यायाधीश, भारत का केवल कोई अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश, या उच्च न्यायालय का कोई अवकाश प्राप्त नहीं। तो देखिए, जो चेयरमैन बनेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, वो होता है आपका मुख्य न्यायाधीश। किसका? अवकाश प्राप्त भारत का, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की महान नदी मेकोंग डैश देश से होकर नहीं गुजरती है? यानी किससे होकर गुजरती है, आपको मालूम होना चाहिए। चीन, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस। तो देखिए, चीन, कंबोडिया और लाओस, ये 3 देशों से होकर वो गुजरती है। नहीं गुजरती है तो होएगा आपका मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल संयुक्त रूपेण उत्तरदायी है संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, प्रधानमंत्री को। तो अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित की सुरक्षा का प्रश्न हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है। ऐसा क्या होता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी रोक लगाई जा सकती है? ऑप्शंस हैं, देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दे पर, प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा के मुद्दे पर, मंत्रिपरिषद के मर्यादा के मुद्दे पर, या उपयुक्त सभी। तो ध्यान में रखिएगा, देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दे पर ऐसा स्थिति आ जाए तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो मिली हुई है वो उससे रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, साइनगॉग किसकी आराध्य स्थल है? यहूदी, सिंतो, जेरोस्ट्रियन या ताओ। तो यहूदियों का जो क्या धार्मिक आराध्य स्थल होता है उसी को बोलते हैं साइनगॉग या सिनेगॉग। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह की संरचना में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी है? तो उसमें बात करेंगे 46.6, 18, 34 या 26। तो ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है और वो है 46.6। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? नासिक, हरिद्वार, प्रयाग या उज्जैन। तो देखिए, अगर कुंभ की बात करें तो इन चारों जगहों पे कुंभ लगता है, यानी कि ऑप्शन जो होगा आपका डी, 1, 2, 3, 4। जैसे कि नासिक कुंभ लगता है महाराष्ट्र, हरिद्वार उत्तराखंड, प्रयाग इलाहाबाद यानी कि यूपी, उज्जैन, छिप्रा मध्य प्रदेश।
नेम नॉन एलिजमेंट मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन के पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? कैरो, लुसाका, बेलग्रेड या नई दिल्ली? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड। विश्व के सबसे बड़ा स्वतंत्र देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? चीन, कनाडा, यूएसए, रूस? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा है। ग्रीक रोमन कला डैश में पाई गई है? एलोरा में, गंधार में, कलिंग में या कोणार्क में? तो ग्रीक रोमन कला जो पाई गई है वो आपको गंधार में। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की दुगनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर निष्पादित गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? वर्तमान से दुगुना, वर्तमान से 4 गुना, वर्तमान से आधा, वर्तमान से 1/4। तो अगर दूरी दुगना हो जाएगा तो जो बल होगा वो कितना हो जाएगा? वर्तमान का 1/4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कॉपर, टंगस्टन, सॉफ्ट आयरन या स्टील? तो विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सबसे जो सर्वाधिक उपयुक्त है वो है सॉफ्ट आयरन, क्योंकि इस पे कॉपर को वायर लगा करके और बहुत ही आसान प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, सॉफ्ट आयरन वो चेंज हो जाता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट में। अगला क्वेश्चन है, रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि पेड़ डैश छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो ध्यान होगा आपको कि पेड़ पौधे रात में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं मनुष्य की तरह। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया के उत्पाद में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन और मीथेन या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन? तो अगर अमोनिया का फॉर्मूला याद होगा तो आप डेफिनेटली इसको सही करेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो 50 क्वेश्चंस का सेट आपका यहाँ पे समाप्त होता है। देखिए आपको कितना आंसर सही हुआ। अगर किसी तरह का आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दें जो लोग इसकी तैयारी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।